और ब्राह्मणों को खिलाने के बावजूद भी ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है। हमारा आदमी पूछता पिताजी अभी कैसे हैं, यहाँ से चले गए कैसे हैं? पंडित कहता है यहाँ से तो चले गए मगर अभी उनकी आत्मा शांत नहीं हुई है, अभी तो ऊपर भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है। तो हमारा आदमी कहता भटक रही तो क्या होगा? तो पंडित कहता है जब आत्मा भटक रही है तुम्हें ही ना परेशान करेगी, तुम्हारे सपने में आएगी, रात में तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए हमारे लोग क्या करते हैं, जब सोते हैं तो लोहे का हंसुआ लेकर बैठ सो जाते हैं या कुछ और लेकर सो जाते हैं ताकि पिताजी रात में आकर परेशान ना करें। तो पंडित जी को पूछते हैं पंडित जी क्या करना चाहिए? तो पंडित जी देख के रखते हैं कि यादव जी के घर में भैंस तो बहुत बढ़िया है, लगभग 1.5 लाख की भैंस होगी। तो कहते हैं पंडित जी यादव जी वो जो भैंस है ना तुम्हारे पास में, वो भैंस दान कर दो तो दूध भी तुम्हारे पिताजी को मिलता रहेगा और उनकी आत्मा भी शांत हो जाएगी। तो यादव जी भैंस लेकर चले जाते हैं। यादव जी की भैंस लेकर पंडित जी चले जाते हैं। अभी तो एडवांस ब्राह्मण हो गए। वो एडवांस ब्राह्मण क्या करते हैं? वो एडवांस ब्राह्मण कहते हैं सिया राम के कोट पैंट का कपड़ा दे दो, रेड चीफ का जूता दे दो, कंपनी का नाम बताकर मांगते। तो ये जो है सारे जिंदा तो लूटते ही लूटते हैं, मरने के बाद भी लूटने का काम पिछड़े वर्ग के लोगों को करते हैं। इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा देखो तो जो मेहनत करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खेती किसानी करने वाले, उनका चेहरा देखो तो उनका जो गाल है और ये जो दांत है ये ऐसे चिपटा होता है, ऐसे होता है, चिपटा होता है। और पंडित का देखो तो लाल लाल गाजर जैसा, टमाटर जैसा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, मंदिरों में जो बैठते हैं अगर उनका वजन कर लो 2-2 कुंटल से कम नहीं मिलेंगे। आप वजन करेंगे, ये जितनी चर्बी है ये सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा लगाई हुई है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा हम आपकी सेवा करें इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा देखो ये इस जन्म में निष्काम भाव से सेवा करना होगा। निष्काम भाव से सेवा करने का क्या मतलब है? तो बगैर किसी उम्मीद के सेवा करना होगा। तो हमारे लोगों ने पूछा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त में सेवा करना होगा। तो पंडित जी ने कहा अरे ये जो जन्म भुगत रहे हो इसमें इस जन्म का फल थोड़े ही मिलता है, ये तो पिछले कर्मों का फल है, पिछले जन्म का फल भुगत रहे हो, इसलिए तो सूत्र में पैदा हुए।